जिन्हें वर्कआउट करना बहुत बोरिंग लगता है, जो वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका है वॉक करने का। टारगेट रखिए कि भाई 10,000 स्टेप्स मुझे दिन के चलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं कौन रोकता है आपका वेट लॉस होने से, और फॉलो करिए ये वाला डाइट प्लान जो मैंने बताया है। सो वेलकम बैक ऑन आवर चैनल रस्तिया मोमेंट ब्यूटी, एंड राधे राधे सभी को। और हाँ, ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दें, खूब सारे लाइक दें। लास्ट वीडियो में आप लोग शायद भूल गए हैं लाइक करना, तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दें, एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो एंड में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइफ में एक चीज़ कभी मत भूलना, रात में 8 से 10 काली किशमिश भिगोना एक गिलास पानी में। पहले किशमिश को वॉश कर लें, नेक्स्ट डे उस पानी को पीना है, एंड किशमिश को च्यू करके खाना है। एंड रात में भीगे हुए बादाम 5 बादाम छील कर आपको लेने। वेट लॉस के बाद चाहे आप सारी चीज़ें भूल जाओ, बट ये 2 चीज़ें मत भूलना। 1 घंटा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज, व्यायाम या वॉक देना है, और ये किशमिश और बादाम वाला रिचुअल हमेशा फॉलो करना है। दिन की शुरुआत करते हैं हम मेथी पानी से। मेथी पानी, धनिया पानी, ज़ीरा वाटर, जो भी मन करे आप ले सकते हो, क्योंकि इट्स विंटर एंड खाली पेट लेंगे तो और फ़ायदा करेगा। मेथी गर्म भी होती है, आपकी ब्लोटिंग को भी कम करेगा। एंड अगर आपको सूजन है, ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोगों को सूजन भी आ जाती है पेट में, नाभि के नीचे, वो भी सही करेगा। तो मैं तो हफ्ते में 4 दिन ये लेती हूँ और 4-5 दिन धनिया पानी लेती हूँ। उसके बाद सीधे मैं अपने एक्सरसाइज एंड वर्कआउट पे आ गई हूँ। ये मैंने वीडियो शूट करके डाल भी दिया है, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाने मुश्किल होता था, तो मैंने अलग से डाला था कि मैं कैसे करती हूँ वर्कआउट इन विंटर, बिकॉज विंटर में प्रॉब्लम होती है वर्कआउट करने की। बट स्टिल सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वॉक करें, कुछ भी पहन ओढ़ के, सब पहन सकते हो, मोजा से लेके टोपे से लेके सब कुछ पहन के आप वॉक कर सकते हो। 10 के स्टेप्स का टारगेट रखें, सुबह 5,000 कर लें, शाम को 5,000 कर लें, है ना, एंड इट्स डन। बट स्टिल फॉर योर होल लाइफ आई वुड सजेस्ट, ये तो चलो विंटर है, वैसे आपको 1 घंटा अपने बॉडी को ज़रूर देना चाहिए एज अ वर्कआउट प्रोसेस के लिए। जो इंसान हर दिन अपने बॉडी को, अपने शरीर को 1 घंटा व्यायाम देता है, वो कभी बीमार नहीं होता है, वो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती उसकी पूरी ज़िंदगी में। बाकी तो देखो फिर ऊपर वाला जाने, जो लिखा है सो लिखा है, बट हम अपनी तरफ से तो अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं ना। जो हमें भगवान ने इतनी सुंदर दी है, उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट की तैयारी आप देख ही रहे हो, मैंने थोड़ी सी हल्दी कस ली है, और मिक्स नहीं बनाना है, सिर्फ हल्दी का चीला भी बना सकते हो। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है इस दौरान। कुछ चीज़ें हैं, मटर है, हल्दी है, एज़ वेल एज़ क्या कहते हैं, एक और चीज़ है, आंवला है। जो सीजनल चीज़ें आ रही ना, वो ज़रूर लेके आए। मेथी है, पालक है, भतुआ है, चौलाई है, ये सारी चीज़ें ज़रूर खाएं इस दौरान। ये देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ। मैंने गाजर, हरी प्याज एंड हल्दी कसा है, इसका मैं चीला बनाने जा रही हूँ। सिंपल तरीके से बेसन का चीला बनाने जा रही हूँ, सत्तू वाला नहीं बना रही हूँ, आज बेसन वाला बना रही हूँ, क्योंकि सत्तू का हम डिनर टाइम पे कुछ यमी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। एंड ये देखिए मिक्स हो गया। दूसरे साइड पे आप जो देख रहे हो ना, मैंने जो बैटर बना के रखा है वो कान्हा जी के लिए बना के रखा है, उनको भी भोग लगाना है, बट उनके में प्याज नहीं डलनी थी, तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया। जितना भी हो सके आप विंटर का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि विंटर में बहुत अच्छा जो वेट लॉस होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू कैन ईट लॉट्स ऑफ थिंग। और क्योंकि दिन छोटे होते हैं, तो इतनी जो भी क्रेविंग होती है ना हमारी सुबह सुबह, वो पराठों की ही होती है, या कुछ गर्म खाने की होती है, या मीठे की भी होती है। तो मीठे का भी तरीका मैंने बताया, आप लड्डू बना सकते हो रागी के, जो लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, और इस बार फिर बनाने जा रही हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बट आज मैंने खीर बनाना दिखाई है आपको डिनर टाइम पे, जो कि आप 7 दिन में 5 दिन खा सकते हो, एंड उससे आपको हाई प्रोटीन भी मिलेगा, और वेट गेन भी नहीं होगा, और आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए हमारा चीला रेडी है। इसे मैं चटनी से खाऊंगी, जो कि आंवले की चटनी है, ये भी मैंने बनाई है। अब इसको खाने के बाद फिर मैं बैठने वाली हूँ। अभी आई थिंक कितना बज रहा है, 10 साढ़े 10 बज रहा है। इसके बाद मेरी क्लास होने वाली है, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ अपनी क्लास के लिए। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं इतना दूसरे कपड़ों में कैसे आ गई। बिकॉज़ थोड़ा क्लास में हम बैठते हैं ना, तो थोड़ा तैयार होकर बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाक से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, अगस्त्य भी कराऊँगी, क्योंकि ये छुट्टी का दिन है, तो इसीलिए अगस्त्य घर पे है। 4-5 रीज़न होते हैं कि क्यों विंटर में वेट लॉस जल्दी होता है। पहली बात तो दिन छोटे होते हैं,
और इसीलिए भूख उतनी लगती नहीं है। और क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने को। तीसरी बात, रात में जो डिनर टाइम होता है ना, वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है। और गर्मियों में हम 12-2 बजे तक जगते हैं, लेकिन ठंडियों में हम 10 बजे रजाई के अंदर घुस जाते हैं। तो आराम से आप सो सकते हो, नींद भी आपकी पूरी हो सकती है और रात की क्रेविंग का भी कोई मैटर नहीं होगा। और रही बात वर्कआउट की, वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गाजर दिखा रही हूँ कि इस टाइप की गाजर आ चुकी है। सो एक गाजर डेली लें आप अपना मिड ब्रेकफास्ट में। सो मैंने सुबह चीला लिया था, उसके बाद मेरा क्लास वगैरह हुआ, उसके बाद फिर मैंने बीच में एक एप्पल, आधा एप्पल, आप एप्पल ना लें अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको एप्पल खाने से, तो एप्पल की जगह आप पपीता ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, इस तरह से फ्रूट्स ले सकते हैं। आप 2 डेट्स ले सकते हैं। जो चीज़ें गर्म है, आप लड्डू बना के रखें रागी के आटे की, वो 1 से 2 लड्डू, छोटे वाले साइज़ के 2 लड्डू ले सकते हो मिड ब्रेकफास्ट में। चलिए लंच में हम बनाते हैं मेथी का साग, मेथी का पराठा बनाने वाले हैं। सो लास्ट डाइट प्लान में मैंने मॉर्निंग जो ईटिंग पर्सन है जिन्हें पराठे खाने सुबह नाश्ते में चाहिए, तो उनके लिए मैंने सुबह का डाइट प्लान डिज़ाइन किया था। ये दोपहर वालों के लिए, और आप चाहें तो आप स्वैप कर सकते हैं। जो मैं लंच में बना रही हूँ आप वो मॉर्निंग में खा सकते हैं, जो मॉर्निंग में बनाया वो आप लंच में ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही हाई प्रोटीन से भरपूर है एंड फिलिंग है एंड हैवी हैं। यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने बाजरे का आटा लिया है, 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच ज्वार का आटा, ये है रागी का आटा जो मैं ले रही हूँ। सो ऑल आटा मैं मिक्स कर रही हूँ बिकॉज इट्स सो यमी बनता है ये मेथी का पराठा, बिलीव मी। एंड इसमें फिर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला, फिर डाला 2 चम्मच सादा आटा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आप एक चीज़ और मिक्स कर सकते हो। इसमें आप ना अदरक और हरी मिर्च को कुचल के, क्रश करके इसमें डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को भोग लगाना रहता है इसीलिए, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, अजवाइन डाल दिया और हींग डाल दी है, और इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। अब क्योंकि मैं ये आटा 4 पराठों का बना रही हूँ, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि मैंने मेथी भी उसी हिसाब से ली। ये जो भी प्रेजेंट में आटा दिख रहा है ये 4 पराठों का है, सॉरी मुझे 6 पराठे बनाने हैं क्योंकि और छुट्टी का दिन है तो हस्बैंड के लिए भी बनाना है, तो इसीलिए मेथी मैंने उतनी सारी ली है, आप अपने हिसाब से बनाएं। और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है, इट्स ऑप्शनल, डालना हो डालो, नहीं डालना बट कोई बात नहीं। और इसे अच्छे से गूंथ लें। पहले मेथी को अच्छे से गर्म पानी से धो लें, काट लें, उसके बाद फिर उसी हिसाब से आप पानी मिक्स करें। और अगर दही डालना है तो पहले मिक्स कर लो, तब उसके बाद पानी यूज़ करो, अदरवाइज़ गीला हो जाएगा आटा। तो क्योंकि हमने इसमें बाजरा और सत्तू डाला है तो इसीलिए आटा टूटता है उसका, तो इसीलिए थोड़ा टूट रहा है, बट कोई बात नहीं, तब भी बन जाएगा ये बहुत ही आराम से। और इतने यमी और टेस्टी बने थे। और मैंने 2-2 के हिसाब से बनाए थे, बट सच में इतने टेस्टी बने थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यार 2 क्यों बनाया, 3-4 ऐसे पराठे हैं कि 3-4 खा ले इंसान, बट आपने नहीं खाना है, घर वालों को खूब खिलाओ। 4 से 6 आपके 2 काफ़ी हैं, इट्स इनफ टू ईट 2 पराठाज इन लंच, ठीक है। तो देखिए हमारे पेड़े भी बन गए हैं, और चलिए अभी हम बनाते हैं यमी यमी से पराठे। ठंडियों में ना ऑलवेज़ ट्राई कि डिनर आपका 7 बजे हो जाए, वो भी लाइट डिनर हो, क्योंकि क्या है ना, अगर आप लाइट डिनर भी कर लेते हो 7 साढ़े 7 बजे, तो भी आप 10 बजे तक सो जाओगे विद एनी टी, सॉफ्ट टी पी लो या ग्रीन टी पी के या ब्लैक कॉफ़ी भी पी के आप सो सकते हो, इट्स इनफ है। तो उसमें क्या है ना, आपको देर तक जगना भी नहीं है और खाने का भी वो नहीं लगेगा कि दोबारा भूख लग गई। तो इसीलिए विंटर का जो सीज़न आया है ना, इसका फ़ायदा उठाओ। कम से कम 3 महीने विंटर चल रहा है, तो मिनिमम मैं बता रही हूँ, जो बिगिनर्स भी हैं ना, जिनका प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू भी है ना, 3 महीने में उनका 10 किलो, 8 से 10 किलो तो चले जाना चाहिए। जो कछुए वाली चाल से चल रहे हैं, जिनका वेट गिर रहा है ना, उनका बता रही हूँ 3 महीने में 10 किलो कम कर हो सकता है, अगर आप इस तरह से फॉलो करें कुछ छोटे छोटे टिप्स। ये देखिए 2 पराठे ले लिए मैंने, और उसके ऊपर हम लगाएंगे घी आई ऑलवेज़ प्रेफर, यू कैन वॉच, ऐसा नहीं है मैं रिसेंटली बताने लगी हूँ आपको कि घी खाना और मैंने घी नहीं खाया ना। आप पुराने वीडियो देखो, मैंने बहुत घी खाया है, मैंने चीला के ऊपर घी लगा के खाया है, मैंने रोटी के ऊपर घी लगा के खाया है। बट मैंने ऑयल का बहुत ध्यान रखा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम ऑयल में, ज़ीरो ऑयल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी के लिए। तेल की भी ज़रूरत है, एक हड्डियों को चलने के लिए घी की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है बॉडी में, बट उसकी पोर्शन, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना रहता है बस। एक
हेल्दी जीवन के लिए भी, नॉट फॉर द वेट लॉस। सब कुछ वेट लॉस के लिए नहीं होता, बट आप जब वेट लॉस करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हो कि आगे की ज़िंदगी हमें कैसे जीनी है ना, उस तरह से। तो ये जो है ना, ये आंवले की चटनी है। ज़रूर आंवले की चटनी आप इंक्लूड करें, बना के रखें। आंवला बहुत ही हेल्दी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। सुबह नाश्ता किया, मिड ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, अब चलो ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है। सो आप इवनिंग में ग्रीन टी लेंगे। तो अब उसके बाद आती है डिनर की बारी, जो कि 7 बजे आपने कर लेना है। और उसके लिए मैं रेसिपी दिखाने वाली हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे आप ब्रेकफास्ट और डिनर में दोनों बना सकते हो। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ सत्तू पाउडर। ठीक है, ये सत्तू पाउडर क्या होता है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर जो कि अफोर्डेबल है। ये जो रोस्टेड चने दिख रहे हो ना, इसी को मैंने बोला था कि आप ग्रीन टी के साथ इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो। ये रखो घर में, इसी का आटा बनता है। आप ये रोस्टेड चने लाओ, उसको साफ़ करके, ये ऊपर का दिख रहा है ना, उसका आप आटा पिसवा सकते हो, नहीं तो रेडीमेड भी ले सकते हो। हम रेडीमेड ही मंगवाते हैं, बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल है। अब रही बात ड्राई फ्रूट्स की, देखो सब ज़रूरी नहीं सबके पास सारे ड्राई फ्रूट्स हों। तो 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, दूध, सत्तू का पाउडर, तीसरा गुड़। बस आपके पास है, आपकी पॉकेट थोड़ी सी अच्छी खासी अलाउ कर रही है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल कर सकते हो, है ना। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया। अब इसको 1 बूंद घी में मैंने से रोस्ट कर दिया, क्योंकि इसको हलवे की तरह नहीं बनाना ऑलरेडी, क्योंकि ये सत्तू जो है ना भुना बनाया होता है, उसको भूनना नहीं है कुछ भी, घी वी में कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो आप कढ़ाई में डायरेक्टली दूध डाल दें, उसके ऊपर 2 चम्मच सत्तू डाल दें और उसको अच्छे से हिलाएं, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ ये वाला तरीका अपनाएं, पहले सत्तू फैला लें कढ़ाई में, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल, और अगर बिना ड्राई फ्रूट्स वाला बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। दूध डाल दें, एक दूध उबाल आ जाए उसके बाद 2 चम्मच सत्तू डाल दें। उसके ऊपर आपको जो मर्ज़ी डालना हो, डेट्स वगैरह डालना है, लौंग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लौंग ज़रूर डालें। सो सबसे बेस्ट जो बनता है ना वो डेट्स के साथ बनता है, बट कोई बात नहीं, आज मेरे पास डेट्स नहीं थी तो मैंने अंजीर, किशमिश और बादाम डाल दिया। अदरवाइज़ मैं सिर्फ दूध, सत्तू और डेट्स से ही बनाती हूँ, 3 चीज़ों से, फिर मुझे जैगरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाला, आप चाहो थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी डाल सकती हो, बिकॉज़ ठंडी है। अब जब मैं खाऊंगी इसे तो मैं गुड़ नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी किशमिश से मीठा हो जाएगा। इनको मैं दूंगी हस्बैंड को, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा गुड़ ऊपर से ऐसे छिड़क दूंगी, मिलाऊंगी नहीं तो फट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग बना रही हूँ मैं। कभी कभार इवनिंग में भी बनाती हूँ मैं अपने खुद के लिए। सो आपने देखा होगा मैं प्रोटीन शेक बनाती थी ना मॉर्निंग में, जब नॉर्मल डेज़ थे, गर्मी थी, तो सेम ही प्रोसीजर है, बस उसको गर्म वे में मैं बना रही हूँ, क्योंकि ठंडा नहीं खा सकते हैं बर्फ़ और केला डाल के। हाँ, इसके ऊपर अगर जब खाते वक्त आधा केला साइड में कट करके डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी गुड़ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप मीठा हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं दे देती हूँ इनको, फिर मैं खाती हूँ। एक्चुअली मेरे लिए बनाई बचा ही नहीं, अभी मैं दोबारा से फिर से वो दूध डालूँगी, 1 चम्मच सत्तू डालूँगी, थोड़ा बॉयल लाऊँगी, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी अपने लिए। सो मैं इसको ज़रूर खाती हूँ, हफ्ते में 4-5 दिन तो खाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ प्रोटीन इनटेक फॉर मी, है ना। तो ये देख सकते हैं मैंने अपने लिए रेडी कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्म था ये, तो थोड़ा सा फ्रिज में रखा मैंने। गुनगुना खाती हूँ मैं, एकदम से बहुत गरम गरम चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं। वैसे गरम गरम बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। तो चलिए व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। बताना आपको कैसा लगा आज का डाइट व्लॉग और कैसा लगा मेरा रूटीन, ज़रूर कमेंट करना। आई विल बी वेटिंग योर कमेंट्स एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड आज से ही शुरुआत करें, कल का वेट ना करें।